डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। राजस्थान कांग्रेस की अहम बैठक, वोट गड़बड़ी, महारैली की तैयारियों पर चर्चा हुई। 14 दिसंबर की महारैली को लेकर तैयारियां तेज। जैसलमेर से नई दिल्ली ट्रेन सेवा शुरू, रेल मंत्री वैष्णव ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन रवाना की। वैष्णव ने लॉन्च के बाद स्टेशन पर की शॉपिंग। राजस्थान पाकिस्तान बॉर्डर तक ट्रेन सेवा बढ़ाने की तैयारी, अनूपगढ़ जैसलमेर बाड़मेर तक नई लाइन बिछेगी। रेल मंत्री बोले, बॉर्डर एरिया को रेलवे से जोड़ेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पहुंचे पाली, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन राठौर ने लोकसभा अध्यक्ष का किया स्वागत। राजस्थानी परंपरा के अनुरूप साफा पहनाकर किया गया स्वागत। राजस्थान पुलिस में 26 एएसपी के तबादले, कई नए पदस्थापन, जयपुर, बीकानेर, अजमेर समेत जिलों में बदलाव। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं प्राची। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। रूपवास थाना क्षेत्र में एक कुएं में अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सुबह ग्रामीण खेतों की ओर गए तो शव देखकर पुलिस को सूचना दी। थाना अधिकारी विनोद मीना ने बताया कि स्थानीय लोगों की मदद से शव को कुएं से बाहर निकाला गया और शिनाख्त के प्रयास जारी है। एफएसएल टीम ने मौके से जरूरी साक्ष्य जुटाए। शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। अस्पताल के ग्रामीणों से पूछताछ में भी मृतकों की पहचान नहीं हो सकी है। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष डीडवाना पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने माला और साफा पहनाकर उनका स्वागत किया। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के गुलाम नबी आजाद के नेतृत्व में भी भव्य स्वागत हुआ। उन्होंने संगठन विस्तार और आगामी निकाय व पंचायती राज चुनावों की तैयारियों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि 2028 में भाजपा की सरकार दोबारा बनाने के लिए सभी एकजुट होकर काम करेंगे। मैं वोट मांगलो माता जी के दर्शन करने के लिए आया और कार्यकर्ताओं का प्यार स्नेह निरंतर मेरे साथ रहता ही है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश नेतृत्व ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने पुनः मुझे प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। मैं सौभाग्यशाली कार्यकर्ता हूँ जो पिछले 11 साल से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री के नाते से, प्रदेश उपाध्यक्ष के नाते से काम कर रहा हूँ। और अभी कुल मिला के आने वाले नगरपालिका चुनाव, पंचायती राज चुनाव की दृष्टि से पार्टी ने तैयारी प्रारंभ कर दी है और हमारे एक ही लक्ष्य है कि 2028 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे रिपीट हो, उसका एक रोड मैप माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठ के बनाएंगे। देखिए, प्रतापगढ़ पुलिस ने ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत ढोलापानी थाना और डीएसटी टीम की संयुक्त कार्रवाई में करीब 4 किलो एमडी ड्रग्स जब्त कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 10 करोड़ रुपए बताई जा रही है। नाकाबंदी के दौरान संदिग्ध बाइक रोककर तलाशी ली गई, जिसमें दोनों आरोपियों के बैग से भारी मात्रा में एमडी ड्रग बरामद हुई। पुलिस ने बाइक जब्त कर एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है। सुबह दोलापानी इलाके में नाकाबंदी के दौरान मोटरसाइकिल पे 2 लड़के आए थे। उनको रोक के तलाशी ली तो उनके पोजीशन में करीब 4.6 केजी एमडी पकड़ा गया था। ये 2 लड़के थे, जतिन और जितेंद्र। ये मानपुरा कोतवाली के रहने वाले हैं। जब इनसे पूछताछ की गई तो ये जो जब्त एमडी है, इसको एक सैफुल्ला बसाड़ गांव का रहने वाले का नाम बताया था। तो इस पे मुकदमा दर्ज करते हुए इन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके आगे की अनुसंधान सीओ छोटी सादड़ी को दी गई।
एसडीएम थप्पड़ मामले में नरेश मीणा की हाईकोर्ट से मिली जमानत रद्द कराने को लेकर दायर याचिका पर शुक्रवार को बहस होनी थी, लेकिन एपीपी ने थाने में दर्ज नए केस का हवाला देते हुए एससी/एसटी कोर्ट में प्रार्थना पत्र लगाया। नरेश मीणा के वकील फतेहराम मीणा ने इसे झूठा बताते हुए जवाब के लिए समय मांगा, जिस पर कोर्ट ने अगली तारीख 12 दिसंबर तय की। इससे पहले भी 19 अगस्त से अब तक 7 बार तारीख बढ़ चुकी है। आज जो बेल कैंसिलेशन का जो प्रार्थना पत्र था उसके आर्गूमेंट में था, तो एक सपोर्टर में एक एफआईआर दर्ज हुई थी, उसके डॉक्यूमेंट पेश किए थे। तो नरेश मीणा जी के जो वकील साहब हैं उन्होंने उसके जवाब के लिए समय मांगा है। उसके लिए नेक्स्ट 12/12/2025 तारीख दिए जवाब। नेक्स्ट जवाब और क्या रहा जो आपने चार्ज बहस ना बहस चार्ज नहीं थी, बेल कैंसिलेशन की बहस में था। फिर उसमें एक एफआईआर और पेश की थी नरेश मीणा की जो थी, उसमें जवाब में तारीख दी गई। देखो, जब नरेश अरेस्ट हुआ था उसमें 2 प्रार्थना पत्र हमने दिए थे। एक तो 9/8 को दिया था, दूसरा 14/8 को दिया था। उसमें डिटेल पेन ड्राइवर वो दी थी, और चूंकि उस टाइम पे नरेश जेल में था तो उसमें जांच कराने के लिए कहा था। नरेश के बाहर आने के बाद में भी कहा है, और चूंकि उसमें माननीय न्यायालय ने नरेश को जमानत दी है, उस टाइम पे भी ये सारे फैक्ट्स माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रखे गए थे कि सब इन्होंने कोर्ट ऑर्डर की अवहेलना की है, तो उन्होंने कोर्ट ने उसको नहीं माना, इसीलिए बेल आउट किया। आज उदयपुर जिले के फतहनगर इंटाली चौराहे पर 21 नवंबर को गौवंशीय बछड़े का सिर मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि बछड़े की मौत पहले हुई थी और जानवरों ने शव को नोचा, सिर अलग किया। ग्रामीण संतुष्ट नहीं हुए। ग्रामीणों ने सत्यनगर बाजार बंद कर धरना दिया। प्रशासन ने 3 दिन में पूरी जांच और खुलासा का आश्वासन दिया। मौके पर उपखंड अधिकारी और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। भरतपुर जिले में पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के नेतृत्व में शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया। जिले के 23 प्रमुख स्थानों पर शाम 7 से रात 10 बजे तक करीब 995 वाहनों की जांच की गई। इस दौरान 56 चालकों को शराब पीकर वाहन चलाते हुए पकड़ा गया, जिसमें 48 दोपहिया और 9 चौपहिया वाहन शामिल थे। पुलिस ने सभी चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। एसपी ने जनता से अपील की कि यातायात नियमों का पालन करें और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करें। बानसूर विधायक देवी सिंह शेखावत ने चैनपुरा में मुख्यमंत्री बजट 2025-26 के तहत करीब 20 करोड़ रुपए से सड़क का 13 किलोमीटर चौड़ाईकरण और सौंदर्यीकरण कार्य का शिलान्यास किया। इस अवसर पर ग्रामीणों ने विधायक का फूल मालाओं से स्वागत किया। विधायक ने कहा कि सड़क निर्माण से आवागमन में सुधार होगा और बानसूर विधानसभा क्षेत्र में 200 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्य प्रगति पर है। आज बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि बानसूर विधानसभा का जो विकास चल रहे हैं उस विकास में एक कड़ी और जोड़ते हुए आज चतरपुरा कुंडली होते हुए करना होते हुए ये सड़क चैनपुरा तक 7 मीटर चौड़ाई की और क्वालिटी की सड़क बनेगी। जो हमारे राजस्थान के 2025-26 का जो विजन था उसमें इस सड़क के लिए 20 करोड़ 25 लाख हमारे पास हुए हैं और ये बहुत अच्छी सड़क बनेगी। साथ ही हमारे चतरपुरा से एक और सड़क जो चतरपुरा से राजपुरा से होती हुई है उसका हमने 2 दिन पहले उद्घाटन किया है और कल हम चतरपुरा से कोठिया होते हुए और जो सड़क बस्सी तक जाएगी सामोता होते हुए उसका उद्घाटन करेंगे। और मुझे बड़ी खुशी है कि रोज उद्घाटन करते हुए भी इतने काम हमें मिले हैं। आज बहुत बधाई देना चाहता हूँ। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।